तो आज का टॉपिक ये है कि दर्द के लिए देखो। ये वही टॉपिक आता है जो हमारा विजन और मिशन में आता है कि आइडियाज़ और विजन बेसिकली क्या होने चाहिए। तो उस टॉपिक में हमने पैशन करा, उस टॉपिक में हमने जो है आइडिया और विजन के बारे में कहानी चाहिए कि आइडियाज़ आर वर्थलेस। और इसका तीसरा जो आता है वो है लुक फॉर द पेन, दर्द के लिए देखें। तो ये कहानी आती है आइजैक सल्डाना की तरफ से। आइजैक सल्डाना जो है वो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेंडग्रिड हैं। ईमेल सर्विसेज जो बहुत सारी कंपनीज की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं कि ईमेल एप्लीकेशन सेंड करनी है, ट्रांजैक्शन ईमेल सेंड करनी है। इन्होंने 5 मिलियन डॉलर्स जो हैं डिफरेंट वीसी से इन्होंने दिए। तो इनका कहना ये था कि मैं हमेशा जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पैशनेट रहा था। तो जहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स जो मुझे पता है जो अगर एक बार सॉल्व करिए तो उनकी स्केलेबिलिटी बन सकती है, मतलब आगे जाकर और बड़े हो सकते हैं, और उसमें एक तरह की कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग हो, मुश्किल इंजीनियरिंग जो है वहाँ पे मुझे पजल सॉल्व करने को मिले। तो टेक्नोलॉजी जैसे हडूप है कि मैसिव डेटा एनालिसिस करती है, मैम कैश्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग, और ट्विस्टेड है जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग करती है। तो अर्ली जो शुरुआत में इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का करियर इस्तेमाल किया, करियर में गए तो इन्होंने पोजीशन जो है बहुत सारे स्टार्टअप्स में एज सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर या टेक्नोलॉजी ऑफिसर की तहत इन्होंने पोजीशन हासिल करी। तो जिन्होंने कहते हैं कि यहाँ पे जितना भी मैंने इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के साथ मैंने डील किया वहाँ पे उतना मुझे कम लगता था कि मैं यार यूज़र के साथ या किसी भी नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ मैं इसको डील करूं, क्योंकि उस वक्त ऐसी एक बहुत मजबूत यकीन थी कि उस टाइम पे मेरा ज़्यादा अच्छा टाइम वहाँ गुजर सकता है जहाँ मैं बहुत मुश्किल टेक्निकल प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व करूँ बनस्बत के कि कस्टमर की चीखमदार और कस्टमर की पक पक से मैं डील करूँ। तो एक बार एक प्रोसेस चल रहा था वहाँ पे, हमारे स्टैटिक फाइल्स जो थे अमेज़ॉन S3 के, वो कुछ स्केलेबिलिटी के इश्यूज़ में, बढ़ने के इश्यूज़ में हमारे पास सॉल्व कर रहे थे। वहाँ वेबसाइट थी, उसमें ये चीज़ मसला आ रहा था, और एक उनमें से एक जो यूज़र था उसने ये कहा कि यार ईमेल जो हमारी एप्लीकेशन पे जनरेट हो रही है, जो हमारी वेबसाइट पे हो रही है, वो उसकी याहू इनबॉक्स में नहीं आ रही है। तो मैं निकल गया सॉल्व करना प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टेस्ट के बाद ये देखा कि याहू जो है तमाम हमारी जो ईमेल है वो फ्लैग कर रहा है कि भाई ये स्पैम है, ये गलत है, ये जो है कंटिन्यूस मेल भेजने वाला, ये जो है प्रॉपर मेल सेंडर नहीं है। क्योंकि ये जो है मेरी पहुंच से दूर था, ये सिर्फ याहू कर सकता था। तो मैंने याहू कांटेक्ट किया कि भाई ये इस प्रॉब्लम है, इसको प्लीज़ सॉल्व करें, ये एक छोटा सा मामूली सा नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम है, ताकि मैं अपना जो मज़ेदार और मुश्किल सा कॉम्प्लिकेटेड अमेज़ॉन S3 का प्रोजेक्ट है उस पर लग सकूँ। याहू ने रिप्लाई किया और एक वार्निंग दी कि हमारी कंपनी जो है वो वेल नोन स्टैंडर्ड जो है, जो आम तौर तरीके हैं, जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं मेल भेजने के, वो फॉलो नहीं कर रही है। और कुछ हमारी मेल में जो कंटेंट आ रहा है वो बार बार जो है स्पैम फिल्टर को ट्रिगर कर रहा है, बार बार स्पैम फिल्टर कह रहा है कि भाई ये चीज़, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने इसको बहुत देखा, बहुत सारे सोल्यूशन मैं देखने की कोशिश करी, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल था यहाँ पे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। तो यहाँ पे हमारी जो बात अभी तक जो बनती है वो ये है कि दर्द के लिए देखना चाहिए। तो हम जो है वी लुक फॉर द पेन। आमतौर पे कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग में आप यही देखते हैं कि कस्टमर की पेन पॉइंट क्या आती है, कस्टमर कहाँ जो है दर्द देखता है कि दर्द कहाँ है। तो ये जो हमारे पास स्टोरी आ रही है आइजैक सल्डाना की। बहुत सारे लोग सिलिकॉन वैली में इनको जानते होंगे। तो अगेन ईमेल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मेल है कि ईमेल टेक्नोलॉजीज़ अगर आपके पास लेटर आता है तो यार यहाँ पे ये जो है स्पैम में क्यों जा रहा है, वाई इज़ इट गोइंग टू स्पैम। वाई इज़ इट गोइंग टू स्पैम। हमारे पास अगर कोई क्लाइंट काम कर रहा है, कोई हमारे पास कोई हम अगर काम कर रहे हैं अमेज़ॉन S3 पे, हम माने उस वक्त तो
आइजैक सल्डाना काम कर रहे थे, तो ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है कि ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो है हमें कस्टमर से क्यों डील करना पड़ रहा है? कस्टमर क्या है? क्या इसके बाद माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? इज़ ही राइट, इज़ ही रॉन्ग? तो व्हाट इज़ ही? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या है, क्या कस्टमर की सारी प्रॉब्लम सही है, क्या इनकी सब बातें माननी चाहिए? तो ये इसी तरह चल रहे थे। याहू ने इनकी बात टाल दी, याहू ने मना कर दिया कि भाई हम तो ये बात नहीं मान रहे आपकी, आप ही के उसमें कुछ मसला है। और याहू ने कहा भाई आप अपना मसला खुद सॉल्व करें, अपना कंटेंट सही करें, अब कस्टमर तो मेरा अटका हुआ है, याहू को टेंशन नहीं है। याहू को टेंशन नहीं है, कैसा मेरा अटका हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे ये करा जा सकता है कि ऐसी क्या चीज़ें जो याहू की एल्गोरिथम में, याहू की प्रोग्राम में ऐसी क्या चीज़ें जो मेरे जो ईमेल्स हैं उसको बार बार जो है ट्रिगर कर रही है, उसके स्पैम फिल्टर को ट्रिगर करके। सोल्यूशन क्या है मैंने देख लिया, जो अवेलेबल सोल्यूशंस थे वो इतने सीधे नहीं थे। और हम यहाँ टेक्नोलॉजी में भी चाहते हैं, ज़िंदगी में भी चाहते हैं कि सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल जो सोल्यूशन हैज़ टू बी सिंपल। जितना सिंपल उतना आसान होगा, उतना आसान होगा करेक्ट करना, उतना आसान पॉसिबल भी है ब्रेक करना। लेकिन अगेन दैट्स अ होल अनदर थ्योरी अबाउट दैट। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि मैं बहुत हफ्तों में इस इशू के साथ करता रहा, काम करता रहा, मैं सर्वर अपने ट्यून करता रहा, मैं कोड को ऑल्टर करता रहा, मैं ISPs के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ चलता रहा। और इसके बाद सोचता रहा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ मेरी कंपनी के बारे में कि मैं एक एक्सपीरियंस मोटिवेटेड खुद एतमाद सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ जिसने बहुत सारे सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस को हासिल किया। ज़्यादातर लोग जो इस प्रॉब्लम को जानते थे, जो ये जानते थे, जो इस चीज़ से गुजर रहे थे, वो इस प्रॉब्लम को जानते भी नहीं थे। तो एक वीकेंड को मैंने सोचा कि यार कितनी अजीब सी बात है कि सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम का, भाई स्पैम फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस कर दी, वो एक और जगह एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक बंदे के लिए सोल्यूशन है, दूसरे बंदे के लिए वो प्रॉब्लम है। तो स्पैम फिल्टर जो है ज़्यादातर स्पैम जो है ईमेल्स को भी फिल्टर करते, लेकिन लेजिटिमेट ईमेल्स को भी फिल्टर कर रहे थे कि आपके सही काम भी कर रहे हैं, आप सही अपने क्लाइंट्स को सही ईमेल भेज रहे हैं, वो भी फिल्टर आउट हो रही है। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास। तो यहाँ आप क्या करना चाहते हैं कि यार ऐसा क्या है कि शायद कोई दूसरे ISP के साथ तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, कि मेरे ISP के साथ ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा क्या होता है ईमेल को कि जिसके एक बार वो डिलीवर हो गए, I'm gonna be using the black marker, तो एक बार जो है मेल जो है डिलीवर हो गई, तो ये कहाँ जाती है? Where does it go? तो यहाँ पे हमारे पास ये आता है कि इतनी सारी कंपनीज के पास इतने एप्लीकेशंस हैं जो लेजिटिमेट ईमेल्स भेजते, ट्रांजैक्शन ईमेल्स भेजते हैं, और वो उनको परेशानी करनी पड़ती है कि यार ये स्पैम ना क्रिएट हो जाए, ये परमानेंट पे बैन ना हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी हज़ारों कंपनी होंगी जो भी इस जैसे प्रॉब्लम से गुजर रही होंगी, और लेकिन वो उनको पता नहीं होगा कि या तो कस्टमर नहीं बता रहा है, या फिर उनका अपना डिपार्टमेंट जो है वो इसको टेक्निकल एनालिसिस में नहीं लेके जा रहा, या कह रहे कि यार इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो एक रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि ई-कॉमर्स में एक वेंडर, ये बड़े वेंडर की बात हो रही है, ई-कॉम में अप्रॉक्सीमेटली $14 मिलियन लूज करता है हर 1% मेल के लिए। तो अगर 1% लेजिटिमेट मेल भी आपकी डिलीवर नहीं होती है तो $14 मिलियन आप वो लूज़ कर जाते हैं। तो उसके बाद मैंने और देखा, ये आइजैक
सल्डाना बताते हैं कि मैंने दूसरी कंपनी से बात करने की कोशिश करी कि एप्लीकेशन जनरेटिंग ईमेल किस तरह करी जाए। मैंने देखा, बार बार इसमें रिसर्च की, तो बार बार मेरे पास ये जवाब आता है कि मेरी थ्योरी करेक्ट है कि ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता था कि उनके लेजिटिमेट ईमेल्स जो हैं वो स्पैम फ़िल्टर में जा रहे हैं, और वो इस आसान, खुश नसीब और ये हवाई फायरिंग में इसमें रह रहे थे, अच्छी ज़िंदगी में रह रहे थे, ख्वाबी ज़िंदगी में रह रहे थे, कि उनको पता ही नहीं है। और वो समझ रहे हैं यहाँ मेरे कस्टमर को ईमेल जा रही है, मेरे कस्टमर को मेरे मैसेज मिल रहा है, कस्टमर रिप्लाई नहीं कर रहा है, कस्टमर समवॉट बाय कर रहा है, बट नहीं कि मेरी कुछ ना कुछ जा रही है। अगर एक दो मेल नहीं गई, चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने वहाँ पे डिसाइड किया कि मैं ये बिल्ड करता हूँ, क्या, सेंड ग्रिड। ये उनका सोल्यूशन था, सेंड ग्रिड। तो इसको थोड़ा सा I like to give it colors a bit and done. तो SendGrid क्या था? SendGrid वो चीज़ थी जिसके लिए ये छोटी सी एक्सरसाइज, ये छोटे से प्रॉब्लम जो है, बड़े बड़े अमाउंट्स, जो बड़े बड़े हमारे डॉलर्स जा रहे हैं, बड़ा बड़ा आपका रेवेन्यू वो सेव कर रहा है। किस तरह? तो जब शुरू में डजन्स ऑफ कंपनीज़ को ये भेजा कि भाई मैं SendGrid जो है एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और कितने में, कि सर आपको जो है उस वक्त $100 पर मंथ पे करना होगा। तो लोगों ने कहा यस, हम ले लेंगे। कंपनीज के लिए $100 क्या है? $100 महीना कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने कहा यार ये मुझे आज $100 दे रहे हैं, मैं चलो और खींच के देखता हूँ इनको। इन्होंने कहा मैं सर हमारी अपनी प्राइस बढ़ा रहा हूँ, $300 महीना। सब कंपनियों ने कहा यस। इन्होंने कहा यार ये सब तो मान गए, अब मैं बढ़ा रहा हूँ $500 महीना। और फिर भी कंपनीज ने कहा यस। तो बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि शुरुआत में जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ एक डर होता है कि मेरी चलो प्रोडक्ट की ऑफरिंग अच्छी है, लेकिन मुझे कोई मार्केट में जानता नहीं है, मेरे कोई नाम नहीं है, मेरे सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, मेरी कंपनी का नाम नहीं है, तो लोग मुझे किस तरह ट्रस्ट करेंगे? लोग क्या मेरे लिए हाई प्राइस पे करेंगे? ज़्यादा कीमत वहाँ चलेगी मेरी मार्केट में? तो यहाँ पे हमारे यहाँ इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, यहाँ पे हमारे खुद एतमादी को चोट पहुँचती है, हमारी इवन कि यहाँ तक कह सकता हूँ हमारी अना को चोट पहुँचती कि भाई नहीं, छोटे हो छोटे ही रहो। तो वहाँ पे ये कहते हैं कि भाई $100 महीना मैं मांगने को शुरू किया। सारी कंपनीज ने कहा हाँ, मैं $300 मांगे अगले महीने पर मंथ, $300 महीना कंपनीज ने कहा। मैंने $500 मांगे कंपनीज ने कहा। तो आज वो हैं वो तकरीबन ये 200, 300, 400, 500 कंपनीज के साथ ही काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारी आप लोग जानते भी होंगे। इनमें से कुछ है Foursquare, GoWalla एंड गेट सेटिस्फैक्शन। Foursquare ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा मशहूर कंपनी यहाँ पे आती है। तो एक चीज़ यार आप एक बात आप समझ लो कि जब भी किसी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आती है, कस्टमर को प्रॉब्लम आती है, तो उसका जब भी आपके पास सॉल्यूशन हो, और कोई आपकी प्राइसेस को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हो, तो आपको समझ लो बहुत बड़ा दर्द मिला है यहाँ पे असल में बहुत बुरा आपको पेन मिला है कि लोग अगर मुझे इतने पैसे देने को तैयार हैं तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। ऐसी तो कोई चीज़ होगी कि लोग मुझे इतने पैसे देने को तैयार हैं और इस दर्द से जल्द से निजात पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो बेसिकली खुलासा ये है कि इन्होंने SendGrid बनाई
एक बहुत 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 स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, एक बहुत ख़ास मसले के लिए। और वो तभी बनी जब इन्होंने डिसाइड किया कि यार मैं इस चीज़ पे रिसर्च करता हूँ, इस पे मैं अपनी तवज्जो करता हूँ। और ज़्यादातर जब हमारे पास आते हैं कुछ, अब एक और क्वालिटी निकलती है एंटरप्रेन्योर्स की, तो शुरू में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स टेक्निकल होते हैं। वो हर चीज़ को किताबी चीज़ से, हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट स्टेज से गुजारना चाहते हैं, उस पर टेस्टिंग कराना चाहते हैं। और जैसे आपने पढ़ा कि आपने ये देखा कि सेंटिग्रेड जो है एक बहुत ही ख़ास दर्द के लिए निकली, जो आइजैक ने अपने पहले जॉब में, उन्होंने पहली नौकरी में उनको मिली थी। तो ईमेल तो बहुत सालों से हमारा मौजूद है, मतलब इसको आई थिंक 10-15 साल 20 साल हो गए होंगे ईमेल को निकले, 20 साल से ऊपर हो गए ईमेल को निकले। एक्चुअली कमर्शियल ईमेल जो है वो तकरीबन मोर और लेस 15 साल हुए हैं उसको, और उसमें जो है नए नए इशू मोस्ट प्रॉब्ली आज भी आ रहे होंगे जो ज़्यादातर लोग नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे आपको एज एंटरप्रेन्योर्स मौका मिलता है कि उन लोगों को देखें जो B2B मार्केटिंग ख़ास तौर पे अपने कस्टमर्स को करना चाहते हैं, जो अपनी इम्पॉर्टेंट ईमेल्स जो है ख़ास एक स्पेसिफिक फ़ैशन में, एक ख़ास फॉर्मेट में अपने कस्टमर्स को, जो बड़े कस्टमर्स, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंपनीज़ जो भेज रही ईमेल, वैसे कि यहाँ पे या तो डायरेक्ट एक कस्टमर को भेज रही हैं या बड़ी कंपनीज जो दूसरी कंपनीज को भेज रही हैं, तो उसको एक नए नुक्ते नज़र से देखना चाहिए कि एक प्रॉब्लम जो है वो यूज़र के एंड पे क्या पड़ रही है। और अगर एक कंपनी को प्रॉब्लम हो भी रही है, उसको पता भी है कि प्रॉब्लम मौजूद है, तो उसको दिखाना ये है कि भाई आपके लिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कि आपको इस ख़ास प्रॉब्लम की वजह से क्या आप कस्टमर्स के एंड पे क्या फेस कर रहे हैं, कितने आप जो है डॉलर जो है रुपए जो है वो गंवा रहे हैं। तो जब पहले जो आइजैक बताते हैं, जब मैं पहले मिला था तो सब जानते थे कि मैं एक रॉक स्टार हूँ, इस हवाले से कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। मुझसे दुनिया जहाँ की बातें नहीं होती, लेकिन इंजीनियरिंग की बातें रोज़ाना बैठ के कर लो। और कभी कभी मैंने कुछ अच्छा भी बना दिया होगा, लेकिन जो अप्रोच है आइजैक की, जो आइजैक खुद कहते हैं कि मेरी अप्रोच है, उस पे जब मैं फंडिंग के लिए गया, फंडिंग राउंड्स के लिए, उस पे मुझे वीसीज ने ज़्यादा अप्रिशिएट किया बनस्बत कि मैंने पहले क्या बनाया हुआ है, बनस्बत कि मैं बहुत बड़ा रॉक स्टार था, मैं टेक्निकल बातें कर सकता हूँ। शुरू में चाहे इंजीनियर हो, लेकिन ख़ास तौर पे टेक्निकल लोग जो होते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो सोल्यूशन के लिए लोग कितना जो है पैसा दे सकेंगे। तो वो तभी मिलेगा जब आप जो है फील्ड में निकलोगे, बात करोगे और कस्टमर को ऑन बोर्ड लोगे कि अच्छा कस्टमर कहते हैं ठीक है मैं ये बेटा टेस्टिंग आपके साथ करके देखता हूँ। तो ये शुरू में टेक्निकल लोगों के कंफर्ट जोन से बाहर होगी। टेक्निकल लोग बेहतर ये समझेंगे, कोडर्स ख़ास तौर पे, प्रोग्रामर्स ख़ास तौर पे यही समझेंगे कि यार मैं बेहतर है कि कंप्यूटर के सामने बैठ जाऊँ और कोई कोड बदलूँ। लेकिन यहाँ पे मैं अगर आप मुझे अपना मेंटर माने, तो एज अ एंटरप्रेन्योर मेंटर या बिजनेस कोच, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे कि आप दूसरे लोगों से बाहर निकलो। अगर आप टेक्निकल हो तो ऑपोजिट एंड पे बैठो। अगर आप आप नॉन टेक्निकल हो, आप सेल्स में अच्छे हो, मार्केटिंग में, तो आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी आनी चाहिए, ताकि मल्टी टैलेंटेड नहीं, एक कंप्लीट एंटरप्रेन्योर बनो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों से बात की, लेकिन स्पेसिफिकली इन्होंने दूसरी कंपनीज के सॉफ्टवेयर डेवलपर से बात करी और वहाँ से उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लोगों ने अच्छी बात की। फिर उसके बाद जो है नॉन टेक्निकल लोगों के पास गए कि यहाँ पे यार आपकी दूसरी वेब कंपनीज़ हैं, आप ये वेबसाइट चलाते हैं, और वो भी खुश हुए। वो भी कहेंगे यहाँ अच्छा बेस्ड कि ये डेटा पे कि अगर मैं एक इतना बड़ा मैं रिटेल जाइंट हूँ, मेरे $14 मिलियन 1% पे मेरी लूज़ हो रहा है, तो मैं इसको किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ। कुछ हफ्तों में आइजैक खुद को ही कहते हैं कि यार मैं समझ गया कि मेरा आइडिया, मेरा सोल्यूशन टू प्रॉब्लम कितना ताकतवर है, कितना अच्छा है, कितना लोगों को पसंद आता है कि इतने सारे मुझे अर्ली यूज़र्स मिल गए, मैं साइन अप भी हो गया, मैं और ज़्यादातर लोग सेंटर इस्तेमाल भी करना शुरू हो गए। और होल जर्नी, पूरे रास्ते, मुझे पूरे सफ़र में मुझे ना स्पेसिफिक पेन के बारे में बताते हैं कि अच्छा अगर यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, तो
कस्टमर के लिए ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा रिलेटेबल प्रोडक्ट वहाँ बना। और आज के ज़माने में आप सब जानते हैं कि इवन ऑन कॉर्पोरेट ईमेल साइड, कॉर्पोरेट ईमेल्स जो है अरबों खरबों की तादाद में चलती हैं। और आज आप क्लियर है आपके सामने कि सेंडग्रिड ने एक असल प्रॉब्लम सॉल्व करा जो लोगों को पता नहीं था। वो यही है यहाँ पे कि आपको दर्द कहाँ मिलता है, सॉरी, आउच। इन दी एंड खुलासा ये है कि दर्द ढूंढें कि मार्केट में लोगों के पास, बिजनेसेस के पास, कस्टमर्स के पास, पोटेंशियल कस्टमर्स के पास या आम लोगों के पास दर्द कहाँ है। ये दर्द आप ढूंढ लेंगे, आपको अपना नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम मिल जाएगा और उसका सोल्यूशन निकालना आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।